नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा में नगर पालिका चुनाव का भी बगल बढ़ चुका है। अगर बात की जाए सफीदो नगर पालिका की, यहाँ पर बहुत ही घमासान होने वाला है और काफी मजबूत से कैंडिडेट, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर आने वाले हैं और पूरी बाढ़ आने वाली है उम्मीदवारों की। इसीलिए हम आज उम्मीदवारों की एक लिस्ट लेकर आए हैं जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे नगर पालिका सफीदो के जो मौजूदा प्रधान है सेवाराम सैनी का। सेवाराम सैनी के बारे में आपको बता दें, वो मौजूदा प्रधान है और उनके कार्यकाल में करोड़ों रुपए का विकास कार्य हुआ है और इसी बदौलत वो फिर से चुनाव में उतरना चाहते हैं। भले ही वो मना करते हों, अभी प्रचार में नहीं लगे हैं, लेकिन वो एक तय रणनीति के तहत घोषणा करेंगे और चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि प्रधानी किसे अच्छी नहीं लगती, वो इसे कंटिन्यू करना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पार्षद गौरव रोहिला की। जी हाँ, पार्षद गौरव रोहिला जो वार्ड नंबर 14 से पार्षद है और फिलहाल उन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अभी तक अगर बात की जाए तो सफीदो में इकलौते वो ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान शुरू कर दिया, चाहे वो और नए साल के फ्लैक्स की बात हो या दिवाली पर फ्लैक्स की बात हो या सोशल मीडिया जो चैनल्स है उन पर लगातार उनके सर्वे भी आ रहे हैं, लगातार उनके इंटरव्यूज भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस चुनाव को बड़ी संजीदगी के साथ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि पार्षद होने का जो उनका तजुर्बा है, जो राजनीतिक उनका रसूख है, उसको वो इस चुनाव में भुनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि कितना इत्तेफाक उनकी इस बात से जनता रखती है, लेकिन एक बात तय है कि वो इस चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ना चाहते हैं और जीतने के लिए शायद वो लड़ना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को सबसे पहले घोषित करके इसकी पूरी तैयारी के साथ वो मैदान में उतरे हैं। अब मैं बता दूं, पूर्व प्रधान चुन्नी वर्मा, इनका भी नाम लगातार सुर्खियों में बना रहता है। कहीं ना कहीं उनकी भी इच्छा है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन वो अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते। वजह तो वो जाने, लेकिन उनके नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और वो चुनाव में उतर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये हमारी रिपोर्ट कहती है। बात करने वाले हैं मनोज दीवान अग्रवाल समाज के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी सरल स्वभाव के हैं और सामाजिक हैं। अब की बार वो भी चेयरमैन पद के लिए नॉमिनेशन भर सकते हैं। वो अभी अपने जो बिरादरी के लोग हैं, जो शहर के मौजूद लोग हैं, उनकी नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनोज दीवान यूं तो एक लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय हैं। फिलहाल वो सामाजिक तौर पर सक्रिय हैं और लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो तो वही जाने, लेकिन अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से ये बातें निकल कर आ रही है, तो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में मनोज दीवान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं नरेश जांगड़ा। कांग्रेसी नरेश जांगड़ा बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी में डटे हुए हैं। बहुत सारे समस्याएं आई। अशोक तंवर के पार्टी छोड़ देने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के सभी पदों से, लेकिन उनका इस्तीफा नामंजूर हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं अभी तक। उनकी भी अभिलाषा है, उनकी भी मंशा है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे हम नहीं कहते, लेकिन कहीं ना कहीं से बातें निकलकर आ रही है कि नरेश जांगड़ा भी इस नगर पालिका चुनाव में, क्योंकि डायरेक्ट ये चुनाव है, इसमें अपनी ताल ठोक सकते हैं। तो नरेश जांगड़ा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां पर कहना होगा कि वो कांग्रेस के पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी किस पर अपना दांव खेलेगी तो वक्त बताएगा। लेकिन नरेश जांगड़ा भी चुनाव लड़ सकता है, ये बात लगभग तय है। नरेंद्र मक्कड़ बंटी, जी हाँ, जानते ही होंगे,
प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। हर जलसे में, हर कार्यक्रम में, धार्मिक अनुष्ठान में, रिबन कटाई पर, हनुमान जयंती पर, सब जगह गुरुपुरब पर वो सबसे आगे खड़े होते हैं। समाज सेवा के दम पर वो पूरे सफीदों में सबके दिलों पर राज करते हैं और शायद वो भी नगर पालिका चुनाव, जो चेयरमैन के चुनाव है, जो प्रधानी के चुनाव है, उनमें ताल ठोक सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके अपने जो चाहते हैं कि वो प्रधानी पद से लड़े, क्योंकि पिछले काफी टाइम से वो समाज सेवा से जुड़े हैं और समाज सेवा का रास्ता जाकर राजनीति पर ही खत्म होता है। ऐसा बंटी मक्कड़ सरदार जी के केस में भी देखने को मिलेगा। इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो देखना होगा कि कितनी जल्दी वो घोषणा करते हैं या अभी अपने पत्ते खोलने में उनको टाइम लगेगा। यहाँ पर एक और नाम निकल कर आ रहा है, विजय सैनी। विजय सैनी वही है जिन्होंने LSP के सिंबल पर चुनाव लड़ा था विधायकी का। वहां पर तो वो जीत नहीं दर्ज कर पाए। इस बार उनका कहीं ना कहीं मन है। मेरी जब उनसे पर्सनली बात हुई तो उन्होंने कहा था कि वो छोटे चुनाव में नहीं जाएंगे, लेकिन अब खबरें कहीं ना कहीं से छन कर आ रही है कि उनका भी मन है कि वो भी नगर पालिका प्रधानी में अपनी किस्मत आजमाए, क्योंकि डायरेक्ट ये चुनाव है और वहां पर विजय सैनी भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, अगर विजय सैनी चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सब पर भारी वो हो सकते हैं, क्योंकि विधायकी चुनाव में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था, एक अच्छा जन समर्थन लिया था। वो पूरे हल्के का, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव था, वहां पर वो फिसल गए। लेकिन अगर वो नगर में, नगरवासी वो है, काफी अरसे से उनका परिवार यहाँ पर रहता है और सैनी समाज, सैनी कम्युनिटी की काफी अच्छी खासी यहाँ पर वोट बैंक है, तो हो सकता है कि अगर वो मैदान में आते हैं यहाँ पर फिर उनके साथ कम्युनिटी ही नहीं और लोग भी जाए, क्योंकि बेदाग सी छवि उनकी रही है, मिलनसार छवि रही है, एडवोकेट वो रहे हैं हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, तो वो रसूख भी उनका है, शायद वो इनके चुनाव में काम आ जाए। और पिछला जो उनका विधायकी चुनाव का जो तजुर्बा था वो उनके काम आ सकता है। तो नहीं कहा जा सकता कि वो चुनाव ना लड़े, हो सकता है कि उनका मन बन जाए अभी तो वो नगर पालिका प्रधान बने और अगले इलेक्शन में वो फिर से विधायकी के लिए ट्राई करें, तो हो सकता है कि वो चुनाव लड़े। इसके बाद हम नाम ले रहे हैं बजिंदर सैनी का। बजिंदर सैनी पार्षद हैं। पिछले काफी वक्त से उन्होंने उम्मीद लगाई है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। जब से घोषणा हुई थी कि चेयरमैन की प्रधानी की जो सीट है वो डायरेक्ट होंगे, प्रधानी के जो चुनाव है वो डायरेक्ट होंगे, तब से उन्होंने मन बनाया कि वो लड़ेंगे। और इसीलिए वो लगातार सामाजिक जो भी कार्यक्रम रहे हैं उनमें उनकी उपस्थिति तकरीबन देखने को मिली है। लेकिन उनके बारे में बता दें कि हाल फिलहाल वो अपने पारिवारिक मामलों में उलझे हुए हैं, एक झगड़े के मामले में कोर्ट कचहरी में वो उलझे हुए हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब चीजें उनको प्रधानी पद से बाहर कर देगी। वो प्रधानी पद में लड़ने वाले सबसे सशक्त दावेदारों में से एक कहा जा सकता है, क्योंकि वो लंबे अरसे से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद मैं बता दूं, सेटू MC है फिलहाल और वो भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। आपको बता दें, सेटू के बारे में आपको बता देता हूं कि वो मकरबा पीर के संचालक है, वहां के सर्वे सर्वा है और अब वो चाहते हैं कि पार्षद तो वो रह चुके हैं 5 साल, अब वो प्रधानी के लिए लड़ेंगे। अब देखना होगा, क्योंकि वहां पर एक संचालक के तौर पर, एक मकरबा संचालक के तौर पर तो उनकी अच्छी पकड़ है। भले ही पूरे पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से श्रद्धालु मकरबा पीर पर माथा टेकने आते हैं, लेकिन जो यहाँ की लोकल जनता है वो बहुत ही कम संख्या में मकरबा पीर पर जाती है। तो कहा नहीं जा सकता कि क्या मकरबे का प्रभाव यहाँ की जनता, यहाँ के वोटरों पर पड़ेगा, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो देखना होगा कि किस दम पर सेटू इस चुनाव में उतरेंगे, लेकिन लगभग उनका उतरना तय माना जा रहा है, क्योंकि मकरबे की वजह से उनका एक अच्छा खासा स्थिति में, वो फाइनेंशियली स्थिति में पहुंच चुके हैं। और चुनाव लड़ना, सफीदों का चुनाव लड़ना वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा लगता है। अखिल गुप्ता के बारे में बता दें कि वो नॉमिनेटेड पार्षद हैं।
मनोनीत पार्षद है बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं और उनके पास काफ़ी सारी जिम्मेवारियां हैं। अब वो चाहते हैं कि प्रधान पद के लिए लड़े, लेकिन एक बात विशेष है, वो इसी स्थिति में चुनाव लड़ेंगे कि जब उनको पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए राजी होती है। अलबत्ता वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी खबरें निकलकर आ रही हैं। दूसरे बीजेपी के एक और युवा नेता है कमलदीप अत्री के बारे में बता दें कि उनके जो सफीदों के अंदर पुश्तैनी जो बिजनेस है वो चश्मे का बिजनेस है और पूरे शहर में चश्मे की उनकी तकरीबन 3 से 4 दुकानें हैं और वो बिजनेस में लगे हैं, लेकिन बीजेपी में सक्रियता काफ़ी टाइम से है। अब वो चाहते हैं कि शहरवासी होने के नाते वो भी चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ पर भी एक और बात आपको विशेष तौर पर बता दें कि कमलदीप अत्री भी कहीं ना कहीं पार्टी के सिंबल बीजेपी कमल के फूल पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, अलग से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसी बातें निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो अब देखना होगा कि क्या वो भी इससे इतर चुनाव लड़ना चाहेंगे या फिर वो सिर्फ पार्टी के सिंबल पर ही लड़ेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं कृष्ण कुमार वार्ड नंबर 17 के मौजूदा पार्षद है। पार्षद तो उनके छोटे भाई की बहू है, लेकिन सारा का सारा काम पर्दे के पीछे कृष्ण कुमार करते हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल अगर किसी पार्षद को कहा जा सकता है तो कृष्ण कुमार है। अब वो भी मंशा पाले बैठे हैं, अभिलाषाएं उनके मन में है कि वो भी नगर पालिका सफीदों के प्रधान पद के लिए उम्मीदवार बने और वहां पर जो कुर्सी है, जो सीट है, उस पर बैठे। एक और बात हम बताना चाहेंगे, कृष्ण कुमार ऐसा चाहते क्यों हैं। कृष्ण कुमार के बारे कहा जाता है कि हमेशा उनकी प्रधान सेवाराम सैनी से 36 का आंकड़ा रहा है, हमेशा उनकी ठनी रही है। जो एक अलग गुट था, बजिंदर सैनी वाला गुट है, उस गुट से वो है और इस बार वो चाहते हैं कि वार्ड का जो विकास नहीं हुआ तो वो पूरे शहर की बागडोर अपने हाथ में लेकर पूरे शहर का विकास करना चाहते हैं। ऐसी उनकी अभिलाषा है। ऐसा सुनने में आया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि क्या वो सार्थक तौर पर चुनाव में लड़ेंगे या करोड़ों रुपए का खर्चे का नाम आते ही वो अपना पांव पीछे ले जाएंगे। नवीन भाटिया के बारे में बता दें, मौजूदा पार्षद हैं और वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पत्ते नहीं खोले। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन उनकी अभिलाषा है, उनकी मंशा है कि वो नगर पालिका के प्रधान बने। बहुत ही शाय हैं, बहुत कम बोलते हैं, एक रिजर्व से अपने सर्कल में रहते हैं। ऐसे हालात में होते हुए क्या वो नगर पालिका प्रधान के चुनाव को जीत सकते हैं? क्या वो व्यक्तियों के, लोगों के मनों पर राज कर सकते हैं? देखिए, वार्ड में उनकी अच्छी पकड़ थी, रही है। अभी हालात कैसे हैं, क्योंकि सिटिंग जो पार्षद होते हैं उनसे पब्लिक खुश नहीं होती है, तो कई बार पार्षद को अपने वार्ड से ही वोट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नवीन भाटिया के साथ भी क्या ऐसा तो नहीं होगा? क्या वो पूरे भाटिया बिरादरी के, पूरे पंजाबी बिरादरी के वोट ले पाने में सक्षम होंगे? क्या इसी दम पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या उनकी कोई और स्ट्रेटजी है? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन हमारी लिस्ट में नवीन भाटिया के नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक और नाम है विकास कंसल वही है जो सर पर आम आदमी पार्टी की टोपी, बगल में उनके स्पीकर होता था और हाथों में माइक होता था और वो गांव-गांव जाकर, वार्ड जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी का प्रचार करते थे। उनकी बताते थे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितना अच्छा काम किया है। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में तो अपनी पैठ नहीं बना सकी, उसके अपने अलग कारण है, वो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इस बार बताना चाहेंगे कि विकास कंसल के नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला तो वो वैश्य समाज से हैं, बनियों की जो काफ़ी अच्छी वोट बैंक है, और वो एक युवा है, नौजवान है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर वो भाग लेते हैं। तो हो सकता है कि जो वैश्य समाज है उन पर दाव खेले और उनके साथ खड़ा हो। तो अगर ऐसा होता है तो वो भी एक कद्दावर कैंडिडेट के तौर पर मैदान में होंगे और हो सकता है कि दूसरा जो शहर और मंडी की जो वोट है वो भी उनके साथ लग जाए। बेदाग छवि का बेनिफिट उनको भी मिल सकता है, सामाजिक होने का उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। राकेश जैन पूर्व चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका सफीदों के। पिछले काफी समय से वो शायद पर्दे के पीछे थे, सामाजिक संस्थाओं में वो बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो प्रधानी की दौड़ में है। कुछ
वजह है कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो चाहते हैं कि राकेश दोबारा चेयरमैन पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करे और वो दोबारा से प्रधान बने। अब उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी मंशा है कि वो चेयरमैनी की रेस में दौड़े और वो उस कुर्सी पर बैठे। पत्रकार जो है उनमें से भी कोई एक व्यक्ति निकलकर सामने आ सकता है। अक्सर हमारे बीच ये बातें होती कि जब नगर पालिका प्रधान के चुनाव डायरेक्ट है तो क्यों ना पत्रकारों को भी अपना एक नुमाइंदा इसमें लगा देना चाहिए, उनको झोंक देना चाहिए। झोंक देना मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है कि पत्रकार समाज का एक अंग है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम जनता के बीच रहते हैं और जनता की वोट से ही हम प्रधान बनते हैं, तो वहां पर अक्सर ये बात निकल कर आती है कि क्यों ना पत्रकार को भी चुनाव लड़े और वो प्रधानी की कुर्सी पर बैठे और समाज का भला करे। पत्रकारिता में भला करते हैं, अब प्रधान बनकर भला करें, तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो कि कल को कोई प्रधान पद के लिए कोई पत्रकार सामने आए तो ये बड़ा रोचक होगा, क्योंकि जनता के बीच डायरेक्ट रहने वाला पत्रकार होता है। और वहां अगर पत्रकार मैदान में उतर आता है तो दिक्कतें दूसरे कैंडिडेटों के लिए आ सकते हैं, जो राजनीति करते हैं, जो समाज नीति करते हैं। यहां पर पत्रकार के सामने उनको भी दिक्कतें आ सकती है। तो दोस्तों ये था सारा विश्लेषण। देखिएगा, ये विश्लेषण आपने हमारे अनुभवों के आधार पर है, जो हमारे सर्वे हमने जो सफीदों में किया था उनके आधार पर है। तो ये लिस्ट थी संभावित उम्मीदवारों की। सफीदों में तकरीबन 12 से 13 संभावित उम्मीदवार हैं। हम ये नहीं कहते कि इनमें से हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, इनमें से अधिकतर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, मन बना रहे हैं, या उनके अपने चहेते या उनके समर्थक उनको चुनाव में लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आने वाले टाइम में इनमें से मोस्ट ऑफ द पर्सन आपको दिखाई देंगे चुनाव में। ज्यादा से ज्यादा संख्या आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इनमें से मैक्सिमम लोग चुनाव में उतरेंगे और चुनाव के दंगल में वो रस्साकशी करते हुए, जोर आजमाइश करते हुए दिखेंगे। क्योंकि सफीदों का चुनाव बहुत ही बड़ा चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव। करोड़ों रुपए वाकई में यहां लगते हैं, खर्च होते हैं, लेकिन करोड़ों का बजट भी आता है। तो इसलिए ये हमेशा हॉट सीट रहती है। प्रधानी का पद खुद में भी एक बहुत बड़ा पद है। सीधे सरकार से संवाद होता है, सरकार में पैठ बनती है, सरकार में जगह बनती है। तो इसलिए कोई भी चाहेगा कि प्रधानी पद के लिए चुनाव लड़के प्रधान की कुर्सी पर बने, प्रधान बने। और हम भी उम्मीद करेंगे कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो, साफ सुथरे हो, जाति धर्म से ऊपर उठकर हो, और यहाँ पर विकास के लिए, सफीदों के विकास के लिए चुनाव हो, ना कि जाति धर्म पर हो, ना कि सिर्फ गलियों पर हो, सफाई के मुद्दे पर हो, विकास पर हो, रोजगार पर हो, बढ़ती हुई चोरियों पर हो, नशे पर अंकुश लगाए, ऐसा प्रधान आए, ऐसी ही उम्मीद हम करते हैं। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा हम कैसा काम कर रहे हैं। हमें काम करने की प्रेरणा आपके लाइक शेयर से मिलती है, कमेंट से मिलती है। तो हमें आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, और हम फेसबुक पर कंचन टीवी न्यूज चैनल के नाम से हैं। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन। दोस्तों बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, क्योंकि इन सब उम्मीदवारों से हम बात करने वाले हैं और इनके इंटरव्यू आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।